रोड को पूरा एकदम छील दिया गया है, गाड़ी अनबैलेंस हो जा रहा है। उड़ीसा बॉर्डर पे ये देखो उड़िया में लिखना चालू हो चुका है भाई, और गाड़ी जा रही है भाई साहब, मतलब कि 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छा बड़ा है खलियार रोड भी, और यहाँ से अपने को राइट लेना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 6:06 हो रहे हैं। वैसे तो मैं 5 बजे सो के उठ गया था, और गैस अभी ठंड का समय है तो हम अभी निकल रहे हैं नरसिंहनाथ के लिए। और जैसे तैसे मैंने नहाया भाई साहब, मतलब कि गर्म पानी करके। सुबह सुबह नहाना तो होता नहीं अपने से, लेकिन फिर भी भाई नरसिंहनाथ टेम्पल जा रहे हैं तो नहाना तो बनता है। तो नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। अभी हम भिलाई से निकलने वाले हैं, जो कि उड़ीसा अपने को जाना पड़ेगा। हल्का हल्का बाई रूट आप लोगों को बतलाते हुए चलूंगा। कभी भी आपका नरसिंहनाथ जाना होता है तो रूट कौन सा है, वैसे तो आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। गाइस तो घर से निकलते निकलते 6:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि पैकिंग भी करना होता है भाई साहब। अब 200 किलोमीटर जा रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा पैकिंग कर लिया हूँ, क्योंकि अभी ठंड का समय है। और मॉर्निंग में देख रहे हो अभी थोड़ा बदली बदली है, पिछले 2-3 दिन से बदली छाई हुई है तो थोड़ा ठंड कम हो गया है। लेकिन भाई जैसे बदली हटेगी ना उसके बाद भाई तगड़ा ठंड रहेगा। अभी अंबिकापुर साइड में, मेन पार्ट साइड में भाई क्या गजब का ठंड होगा भाई। जब ठंड नहीं था तब वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड था। मैं वहाँ का ब्लॉग शूट किया था, एक और चैनल है मेरा CG07 राहुल ब्लॉग्स करके, तो वहाँ भी सपोर्ट करिएगा। अब भगाते हुए चलेंगे क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय है तो रूट थोड़ा सा खाली खाली रहेगा। लेकिन हाँ, बड़े बड़े ट्रक वगैरह तो देखने को मिलेंगे। सुबह भाई राजस्थान का भाई गाड़ी देखने को मिल रहा है अपने को। राजस्थान का प्लान थोड़ा डिले हो चुका है, लेकिन राजस्थान जाएंगे ज़रूर। रायपुर 30, आरंग 67, सरायपाली 189, संबलपुर है 301, और नीचे में पावर हाउस। अपन भाई और भी चढ़ाई करेंगे। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई ब्रिज है क्या जो ब्रिज के ऊपर ब्रिज बना होगा? ये अपना पावर हाउस, नीचे में है मार्केट। अरे भाई साहब जाम लगा हुआ है, पूरा ट्रक ही ट्रक चल रही है इस साइड में, और पूरा ट्रक लेफ्ट और राइट दोनों कवर करके रखे हुए हैं। यही दिक्कत है भाई, एंट्री लगेगी तब इनका थोड़ा सा चलना फिरना बंद होगा। अपन भिलाई 3 पहुँच चुके हैं, ये शीर्षा गेट है। अरे भाई इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा कैसे? आज कोई पेपर वेपर है क्या? लग तो रहा है तभी इतने सारे बंदे नज़र आ रहे हैं। जितना जल्दी अपन पहुँचेंगे नरसिंहनाथ उतना जल्दी अपन रिटर्न हो जाएंगे भाई साहब। ट्रक में देख रहा हूँ भाई, ऐसा कौन सा मशीन है भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई गोली चला देगा। इतने सारे छेद है इसमें, एक से एक मशीन देखने को मिलता है सुबह सुबह अगर आप राइट पे निकलते हो तो। ए भाई का लोचा होत रहल बाड़ू, बड़े बड़े गाड़ियाँ सब चलत रहल बाड़ू। किनारे से निकालना पड़ेगा अपने को भी। ओ भाई अब दोनों के दोनों पूरा रोड को कवर करके रखेंगे तो अपन आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसा हो गया है। चलो चलो भाई आगे बढ़ो यार, बहुत लंबा सफ़र तय करना है अपने को, 200 किलोमीटर। ई बाबा रे, ये क्या होगा बाबा? भाई साहब देख रहे हो रोड को पूरा एकदम छील दिया गया है, गाड़ी अनबैलेंस हो जा रहा है, सही से चल नहीं पा रही है गाड़ी। अरे भाई 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 भाई, आशा वाला ना यूपी में देखा हुआ था भाई। ठीक है छिले तो छिले हो भाई, बना तो दो इसको यार। ओ भाई साहब पूरा अनबैलेंस हो जा रहा है यार, सही से नहीं चल पा रही अपनी बाइक। हमारे लेफ्ट साइड में है बड़े तरिया, यहाँ का ब्लॉग देखना है क्या? कमेंट छोड़िए। जब उद्घाटन हुआ था तभी आया था, उसके बाद तो आना हुआ ही नहीं। और रोड की पूरी ऐसी की तैसी करके रखे हुए हैं, लगता है अपने को भी ये ना सर्विस रोड लेना पड़ेगा भाई। यहाँ पे तो गाड़ी चला पाना मुश्किल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल, अनबैलेंस हो जा रहा है भाई। ऐसे में तो अपन जो सोच के सुबह से निकले हुए हैं, इस तरह का रोड मिल गया तो फिर हो गया भाई कबाड़ा, वापस जाना पड़ेगा घर। रायपुर से पहले ये टोल गेट देखने को मिलेगा। कई लोग बोलते हैं अवैध है, ये है वो है, लेकिन भाई देख रहे हो तगड़े से चल रही भाई यहाँ पे वसूली वसूली भाई। जो छिला वाला रूट है ना वो टोल गेट तक ही है, उसके बाद थोड़ा सा मिलेगा, उसके बाद ये इसरान रूट मिलेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिलासपुर, यहाँ से कट जाना है, बिलासपुर जाना है, मुंगेली या फिर आपका अंबिकापुर, तो ये यहाँ से आप जा सकते हैं। और अगर आपको आरंग, सरायपाली, महासमुंद जाने हैं तो ये सीधा सीधा रूट है।
आपको बताएंगे आगे। अगर आपको रायपुर शहर जाने हैं तो लेफ़्ट ले सकते हैं। भानपुरी भाई अपन जाएंगे भानपुरी। पहले भानपुरी होते हुए अपन अंबिकापुर जाते थे। ये देखो यहाँ पे लिखा है रायपुर शहर। तो यहाँ से जाओगे तो एम्स वगैरह सब देखने को मिलेगा, लेकिन अपने को तो रायपुर शहर में जाना ही नहीं है, तो अपन आरंग वाली रूट ले लिए हैं। महासमुंद तक जाने हैं, महासमुंद खलियार रोड। उसके बाद फिर मैप लगाएंगे अपन। भाई सब जो आगे में स्कूटी में है, इन लोग को देख के ठंड लग जा रहा भाई। ऐसा तो ठंड महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इनको देख के ऐसा लग रहा भाई कुछ ज़्यादा ही ठंड है भाई। अरे बाप रे, मतलब कि आदमी ठिठुर जा रहा है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को होता है, किसी किसी को ज़्यादा ठंड महसूस होता है। और अभी हम रायपुर शहर से बाहर निकलने वाले हैं भाई। वाह, ये रायपुर शहर यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, चाहे सुबह हो दोपहर हो, कभी भी आओ आप। गाइस अपन रायपुर सिटी क्रॉस कर गए हैं। ये देखो यहाँ पे शेर वाला ये चलता है भाई, ध्यान से देखोगे तो। फ़िलहाल अपने को आगे ही बढ़ना है। अभी मॉर्निंग का समय है तो कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा भाई, सब अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो अपन भी निकल पड़े हैं भाई। इस साइड आता हूँ ना तो लगता है यार कि बिल्डिंग को देखकर कि अपन कोई बहुत बड़ा शहर पे आए हुए करके। अटल नगर नया रायपुर, ये है नया रायपुर जाने का रास्ता। आप धमतरी साइड से भी जा सकते हो। अगर आप रायपुर से धमतरी जाते हो ना तो वाली रूट से भी आप अटल नगर नया रायपुर जा सकते हो। अभी राज्योत्सव हुआ था तो हम लोग ऐसे पूरा घूम के गए हुए थे, लेकिन भाई धमतरी वाला जो रूट है ना वहाँ से एकदम शॉर्टकट है। ये वाला रूट बलौदा बाजार बिलासपुर लेके जाती है, और आगे में अपने को एक और टोल गेट देखने को मिलेगा। दूसरा टोल गेट देख रहे हो, बस वाले रॉयल। बस में यार सफ़र करना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई, उल्टी वगैरह हो जाती है, इसलिए मैं बस में सफ़र नहीं करता। मन करता है बस में सफ़र करने का, जैसे कि अपन अकेले जा रहे हैं, कहीं मन ही नहीं कर रहा बाइक से जाने का। हर जगह जैसे कि अभी मैं उदयपुर का देख रहा था, हालांकि मैं ट्रेन से चले जाऊंगा उदयपुर राजस्थान, घूम कर आ जाऊंगा ऐसा करके, लेकिन भाई एक महीने का वेटिंग है भाई, एक महीने का, और तत्काल अपने से होता नहीं है। इधर क्या हो रहा है भाई, रोड के एकदम खोद खाद दिए हैं। ओवरब्रिज बन रहा है लगता है इस साइड भी। ये ओवरब्रिज यहाँ तक आएगा। आगे में अपने को चंदखुरी देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चंदखुरी। माना राइट साइड है, चंदखुरी लेफ़्ट साइड है। ये बन जाएगा ना तो यहाँ पे जो जाम लगता है ना वो जाम नहीं लगेगा भाई साहब। चंदखुरी कौशल्या माता का मंदिर है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। वीडियो देखना है तो कमेंट छोड़िएगा भाई साहब। बहुत दिन हो गए वैसे भी कौशल्या माता का दर्शन किए हुए। अभी तो फिर भी यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम है, आते समय भीड़ देखने को मिलेगा अपने। भाई साहब निकल पड़े हैं रोजी रोटी के लिए। देख रहे हो खिलौने, फुग्गे, गुब्बारे सब लेके चल रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ से अपन जा सकते हैं आरंग सिटी के लिए, लेकिन अपने को अभी सिटी में कोई काम है नहीं तो अपन तो जाने वाले नहीं है। यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है, आज तक मैं देखा नहीं हूँ भाई साहब, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर है। तो महानदी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं भाई। ये देखो महानदी, बहुत बड़ा सा नदी है ये, लेकिन पानी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन हाँ, अधिकतर मैं इससे भी सूखा देखा हुआ हूँ, लेकिन अभी ठंड का समय करके पानी है। बहुत बड़ा सा ये ब्रिज है, देख लो। तो जैसे अपन महानदी क्रॉस करेंगे उसके बाद अपने को ये जो रूट है सरायपाली वाली, ये छोड़ देना भाई साहब। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है महासमुंद। अपने को नीचे से जाना पड़ेगा, जो कि शहर यहाँ से वही 10 किलोमीटर रह गया है। महासमुंद में भाई एक से एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसमें से मैं कुछ कवर किया हुआ हूँ और कुछ छोटा रह गया है। यहाँ पुलिस चौकी भी है, देख लो। यहाँ से शहर बताया ना 10 किलोमीटर है। फिर ट्रेन की पटरी है। ओ भाई यहाँ भी बना देना चाहिए ओवर ब्रिज। ये जो रूट है ये पूरी लेके जाती है, पूरी। हम लोग यहीं से तो गए हुए थे ट्रेन के माध्यम से पूरे फैमिली के साथ। और यहाँ पे काफ़ी सारे चाय नाश्ता के दुकानदारी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे टेस्ट नहीं रहता भाई। यहाँ भी बहुत खूबसूरत सा
मंदिर है और यहाँ पे जवानों का काफ़ी सारे फ़ोटो लगे हुए हैं। ओयो भाई साहब, अपन महासमुंद सिटी एंटर कर चुके हैं। देखो यहाँ पे चाय की दुकान है लेकिन कोई बंदा दिख नहीं रहा है। भवानीपट्टनम बोल रहा है भाई। अरे यार, ये बस वाले दोनों के दोनों ना एकदम रोड को एकदम ब्लॉक करके रखे हुए हैं भाई। हमको जाने दो यार। सूरज देवता एकदम मस्त खिल चुके हैं भाई साहब। और आगे में महासमुंद अपन क्रॉस कर गए हैं। अब अपने को जंगल देखने को मिलेगा, बाग बहारा। क्या बात है भाई साहब, यहाँ पे एकदम चेकिंग चल रही है। महासमुंद से पहले भी चेकिंग चल रही थी, अभी भी चेकिंग चल रही है। देखो खलियार रोड जाने वाली रूट पर इन लोग बड़े बड़े गाड़ियों को रोक रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं भीम खोज। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये आपको दिख रहा होगा पहाड़, उसके जस्ट पीछे साइड में एक पहाड़ है, खल्लारी माता का टेम्पल है। ये देखो यहाँ पे खल्लारी माता 2 किलोमीटर दिखा रहा है। हम आते हैं यहाँ का व्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन आज तो अपन व्लॉग शूट नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक भैया जी का दुकान है जहाँ पे अक्सर हम खाते हैं, नाश्ता चाय वाय पीते हैं। तो यहीं पे कुछ खाना पीना करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो, ये बहुत काम आता है भाई साहब। ये 2000 का चीज़ है लेकिन लंबे राइड के लिए सही है। अभी टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। 8:28। 8:30 भी नहीं हुआ है अभी, 2 मिनट कम है। या कुछ है क्या? टाइम है? चाय है? अच्छा, चाय भी टाइम है। अच्छा चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं। बन ही नहीं पाया इनके पास। आगे दुकान देखते हैं, नहीं तो फिर खलियार रोड में खा लेंगे। जय खल्लारी माता। यहाँ तो अपने को कुछ मिला नहीं क्योंकि इतना सवेरे सवेरे अपन पहुँच गए हैं भाई साहब। मैं सोचा नहीं था कि 8:30 से पहले ही पहुँच जाऊँगा मैं, बट कोई नहीं, जितना जल्दी अपन पहुँचेंगे उतना जल्दी अपन कवर करके रिटर्न हो जाएंगे। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं बाग बहारा। ये भी अच्छा बड़ा शहर होते जा रहा, दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है बाग बहारा भी। स्कूल के बच्चे लोग स्कूल जाते हुए विश्राम गृह बाग बहारा, बहुत अच्छा सा विश्राम गृह है। नहीं, अभी तक तो अपने को चाय नसीब हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ भी मंदिर है हमारे राइट साइड में, दुर्गा माता का। पिथौरा, अच्छा यहाँ से भी अपन पिथौरा जा सकते हैं। पिथौरा यहाँ से 30 किलोमीटर है भाई साहब, देख लो। पिथौरा, सिरपुर, सरायपाली, सही है यार। सरायपाली भी यहाँ से अपन जा सकते हैं। देखने के चक्कर में थोड़ा स्लो हो गया हूँ मैं। खान पान, राजा खरियार 105, भवानीपट्टनम 170, खलियार रोड 20 किलोमीटर रह गया है। तो वैसे यहाँ पे पेट्रोल डला लेते हैं अपन। तो पेट्रोल मैंने डला लिया है। उड़ीसा में देखेंगे भाई, 20 किलोमीटर के बाद उड़ीसा लग जाएगा, वहाँ पे पेट्रोल का क्या कीमत है। मैं इसी रोड से तो गया हुआ था पूरी अपने बाइक से, मैं और मेरा उड़ीसा वाला भाई सोनू, उनके साथ गया हुआ था। अरे वाह, बैलगाड़ी देखने को मिला भाई साहब, क्या बात है। लकड़ी लेके जा रहे हैं, मस्त लोकेशन है यार पार्टी मनाने के लिए। ये वाला लोग पार्टी मनाते भी हैं लगता है, पूरा डिस्पोजल वगैरह सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, पुनः पधारे। यहाँ से अपना छत्तीसगढ़ बॉर्डर समाप्त हो जाएगा। ये देख लो, यहाँ पे पुलिस वाले भाई लोग सब खड़े हैं चेक करने के लिए। आते समय भी अपने को गाड़ी का कागजात दिखाना होता है। अब हम पधार रहे हैं उड़ीसा बॉर्डर पे। ये देखो उड़िया में लिखना चालू हो चुका है भाई साहब। नुआपाड़ा 15 किलोमीटर। अब ये कौन सा नदी है भाई, पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आप लोग जानते हो तो। अरे राइट साइड में ना बहुत प्यारा सा मंदिर है, दिखलाते हैं। ये देखो जलाराम मंदिर करके लिखा हुआ है। अब ये कौन सा जगह है, नुआपाड़ा क्या लिखा है, आप क्या मालूम भाई अपने को। लेकिन देख रहे पूरे बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढे को तो सही से कवर कर देना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती रहती है। अब यार यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा अपने को, यही तो एक मुसीबत है। मालगाड़ी जा रही है भाई, यही वाली रूट तो है, पूरी लेके जाती है भुवनेश्वर। एक और गाड़ी जा रही है भाई साहब।
मतलब कि 5 मिनट हो चुके हैं अपने को। और पता नहीं ये मालगाड़ी है, हाँ ये भी मालगाड़ी है भाई। और यहाँ पे ना ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, देख लो। ये बन जाएगा तो खड़े रहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चलो भाई 10 मिनट के बाद में ओपन हुआ है और यहाँ पे काम भी चल रहा ज़ोरों शोरों से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे ओवरब्रिज को जल्द से जल्द बनाने का, क्योंकि भाई इतने टाइम रुकना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि अब आदत ही नहीं है ना। हर जगह अंडर ब्रिज नहीं तो ओवर ब्रिज बन चुका है, तो अब ये अब झेल नहीं सकते अपन। बट क्या करें, यहाँ पे झेले हैं अपन 10 मिनट। जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है सब सीजी की गाड़ी दिख रही है भाई, सीजी सीजी सीजी। साइकिल भी सीजी की है। जोक आदर्श थाना ऐसा करके लिखा है जोक। रोड थोड़ा सा डैमेज है, अब आगे का रोड देखते हैं। और ये शायद तक खलियार रोड है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि दुकानदारी दिखना स्टार्ट हो चुका है अपने को खलियार रोड का। यहाँ भी मंदिर है भाई, यहाँ की मंदिर भाई जो नक्काशी किए रहते हैं ना, ज़बरदस्त दिखता है। गुरु नानक चौक। अच्छा यहाँ रेलवे स्टेशन है लगता है, इसका एक अलग से ब्लॉग शूट करेंगे। गाड़ियाँ सब खड़ी है यहाँ पे। अब यहीं आसपास में अपन नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैप लगाएंगे कि अपन कहाँ से जा सकते हैं भाई। ओ भाई ये देखो चालू हो चुका है भीड़ भाड़ एरिया। लेफ़्ट साइड में रेलवे स्टेशन है लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अपन जब सिटी भ्रमण करेंगे तो ही अपने को आइडिया लगेगा। खलियार रोड, अच्छा बड़ा है खलियार रोड भी। खलियार रोड है कि नवापारा है, याद नहीं आ रहा है। अब उड़िया में लिखे रहते तो अपने को समझ भी नहीं आता भाई साहब है क्या चीज़ ये। मेरे ख्याल से खलियार रोड ही है, इतना ही बड़ा है भाई खलियार रोड। नवापारा तो थोड़ा सा छोटा ही है। देखो ब्लैंकेट और गर्म कपड़े की दुकान सब कुछ मिल जा रहे हैं भाई। इडली डोसा, इडली डोसा मिल रहा तो मैं सोच रहा हूँ यही खा लेता हूँ। और मैप भी लगा लूँगा मैं, नरसिंहनाथ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा दादा नहीं आंटी जी हैं, मस्त बना के दे रहे हैं। यहीं खाते हैं भाई अपन भी इडली, गर्मा गर्म मस्त लगा यार। यहाँ पे इडली ख़त्म भी हो गया, इडली बताओ इतना जल्दी बिक गया। अच्छा बड़ा शहर है भाई खलियार रोड भी, देख लो। सुमित बाज़ार यहाँ भी खुल गया भाई। सुमित बाज़ार यार हर जगह अपना दुकानदारी खोल दे रहा है। आगे कहीं चाय वाय पीते हैं। मेरे राइट साइड में ना पूरी सब्जी भाई, देख रहे हो, देख के तो मुंह में पानी आ जा रहा है। बट नहीं खाएंगे, अभी जस्ट मैंने नाश्ता किया है। चाय की तलब मची हुई है, दुकान देख रहा हूँ कहीं दिख ही नहीं रहा है अपने को भाई साहब। मैंने मैप लगा लिया है, खलियार रोड से नरसिंहनाथ की जो दूरी है 48 किलोमीटर दिखा रहा है। होंडा का शोरूम है। और चाय तो अभी तक मैंने पिया ही नहीं है भाई। टपरी देखने को मिला था, लेकिन ऐसा टपरी था कि मन ही नहीं किया वहाँ रुकने का। अभी हम खलियार रोड को बस पीछे छोड़े हैं, वो बड़े बड़े दुकानदारी यहाँ भी देखने को मिल रहा है। नुआपाड़ा 2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। नुआपाड़ा आगे साइड में ही है। नुआपाड़ा भी अपन हल्का फुल्का देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा बाय रूट आप लोगों को बतलाते हुए आ रहा हूँ मैं कि अगर आप नरसिंहनाथ आते हैं तो कौन कौन से शहर से होते हुए आओगे आप लोग। मस्त है यार नुआपाड़ा भी, लेकिन खलियार रोड इससे ज़्यादा बड़ा था। नुआपाड़ा थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन दुकानदारी पहले के मुकाबले अच्छा खासा हो गया यहाँ भी। ये भाई 3 सवारी, वो हाथ में मोबाइल, ना हेलमेट ना कुछ। तेजस्वी लोग गाड़ी चला रहे भाई। सुमित बाज़ार भाई हर जगह ब्रांच खोल दिया भाई। नुआपाड़ा में भी सुमित बाज़ार। मैंने मैप लगाया है तो गूगल मतलब बता रही है कि अपने को आगे से लेफ़्ट लेना है, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हम जब पूरी गए हुए थे उसी रोड से गए हुए थे। और उस रोड में अपने को देखने को भी मिला था नरसिंहनाथ। बस वही है ना, 2 साल होने को है, सही से याद नहीं है। वो भी भाई के साथ आया था, क्योंकि भाई को जानकारी था। ये क्या बेच रहे भाई छाता में? ये भाई
ये हमको जाने दो या फिर खुद ही निकल लो यार। ये कार वाले भाई सब तो सही से चला ही नहीं पा रहे हैं कार वगैरह। ये देखो ये चौक है, यहीं से अपने को लेफ़्ट लेना है। नुआपाड़ा शाखा करके लिखा हुआ है। बीजू एक्सप्रेसवे ऐसा करके लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है नरसिंहनाथ। 40 किलोमीटर अपने को सीधा ही सीधा चलना है। जी भाई यहाँ की रूट एक नंबर रूट है। इस तरह का रूट रहा तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे अपन। ओ भाई आगे में रेलवे क्रॉसिंग है, वही वाली रेलवे क्रॉसिंग है लगता है। हाँ भाई वही वाली है जिसे हम पार करते हुए आए थे। 10 मिनट वेट किए हुए थे क्योंकि यहीं से तो भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी के लिए जाती है। देख लो नुआपाड़ा रेलवे स्टेशन और खलियार और रेलवे स्टेशन, ये दोनों जगह ट्रेन रुकती है। वैसे तो ये रूट एकदम सुनसान टाइप का लग रहा है, लेकिन भाई सिटी बस देख रहे हो चल रही है इस साइड में। मतलब कि उड़ीसा में सिटी बस चलती है। ये देखो मस्त चल रही सिटी बस, इसका भी आप आनंद ले सकते हैं। हर काय का भीड़ है भाई साहब। अच्छा बस का वेट कर रहे हैं लगता है। मैं बोला कुछ एक्सीडेंट हो गया क्या। बीच बीच में इस तरह से टफरी मिलते ही रहेंगे आप लोगों को। चाय नाश्ता समोसा मिल जा रहा है। चाय की दुकान देख रहा हूँ, चाय की दुकान दिख ही नहीं रही अपने को यहाँ पर। अरे बाप रे कितने सारे लोग हैं भाई साहब इसमें, बाप रे बाप भयंकर सारे लोग हैं। पूरा जंगल झाड़ी क्षेत्र है भाई साहब, घनघोर जंगल है। और ना रूट ना कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा ख़राब है ना, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि समतल है लेकिन अब बीच में गड्ढे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर आइएगा क्योंकि भाई वो दिखते ही नहीं है। मैं खुद अनुभव किया हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। फिर से अपने को अरे बाप रे इतने सारे लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा मछली मार्केट है। और नहीं वाकई में मार्केट लगा हुआ है भाई। ये देखो मछली वगैरह सब बिक जा रहे हैं। अच्छा आदिवासी बाज़ार लगा हुआ है भाई। अगर ये मेरे आते समय रहा तो यहाँ का व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। ये देखो सूखी मछली मिल जा रही है यहाँ पे। बेट पूरा रोड में ही लगा दिया भाई दुकान। ये देखो बाप रे। आज कौन सा वार है, आज मंगलवार है। अच्छा मंगलवार को यहाँ पे मार्केट लगता है। व्लॉग बनाएंगे भाई अगर आते समय ये मार्केट रहा तो। इसके चलते थोड़ा सा जाम लग गया है। चलो गा संगवारी, यहाँ पे आर्मी वाले लोग भी हैं या फिर ऐसी ड्रेस पहन के घूम रहे हैं हम लोग लोकल आदमी। चलो भाई चलो चलो चलो। राइट कोको लेके जा रहे हैं भाई कोको। गाइस तो जहाँ से अपन मुड़े हैं ना वहाँ से अभी तक मैं कहीं मुड़ा ही नहीं हूँ, बस सीधा ही सीधा चलते गया हूँ। मतलब कि सीधा ही सीधा आना है आपको 40 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या ना ज़्यादा बड़े बड़े दुकानदारी देखने को नहीं मिलेंगे खाने पीने का, ऐसे छोटे छोटे टपरी देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे साइकिल भी बन जा रहे हैं। देखो यहाँ भी नाश्ता मिल जा रहा है। चाय कहीं नहीं मिल रहा है यार, चाय की तलब मची हुई है, समझते नहीं है। बस नाश्ता ही देखने को मिल रहा है जगह जगह पे। ये कौन सा शहर आ गया अपन, नरसिंहनाथ 5 किलोमीटर। अच्छा यहाँ से अपने को रूट चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा शहर टाइप का लग रहा है। रोड भी एकदम चकाचक बना हुआ है, लगता है अभी अभी बनाया गया लगता है रूट को। और ये उस समय आया था 2 साल पहले तो इस तरह सा गेड़ियल था कि नहीं था याद नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं था। 2 साल हो गए ना, वो भी अचानक भयानक प्लान बना था। यहाँ भी सब्जी भाजी की दुकानदारी है। ये देखो ये शहर है, अच्छा बड़ा सा शहर देखने को मिल रहा है। आगे से अपने को राइट लेना है। तो यहाँ भी आपको चाय नाश्ता दुकानदारी सब देखने को मिलेंगे। देखना कहाँ से मुड़ना है बाबा अपने को। नरसिंहनाथ इतना दूर आए भाई अपने भिलाई से। काफ़ी कमेंट आ रहे थे नरसिंहनाथ दिखाइए करके। बढ़िया यार, हर तरफ दुकानदारी देखने को मिल रहा है। अच्छा यहाँ से अपने को मुड़ना है नरसिंहनाथ के लिए। ये वाले रोड से आए हैं और यहाँ से अपने को राइट लेना है।
ये देखो बहुत बड़ा सा गेट है। 5 किलोमीटर अपने को अंदर जाना पड़ेगा नरसिंहनाथ के लिए। चाय अच्छा अपने को मिला भाई, अपने को चाय, यहाँ पीते हैं चाय। चलो भाई अपना चाय भी हो गया डन, मस्त बनाया था भैया चाय। 5 रुपये लिया भाई चाय का। अभी हम गेट के पास में ही हैं। 5 किलोमीटर अपने को आगे बढ़ना है। फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं भाई नरसिंहनाथ। बहुत कमेंट आ रहे थे, बहुत सुना भी हूँ उनके बारे में। आज साक्षात दर्शन करेंगे अपन नरसिंहनाथ का। यहाँ पे होटल वगैरह भी है, कोई दूर दूर से लोग आते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं। देख लो होटल, देखना पड़ेगा कितने सारे होटल है, धर्मशाला है। अब मिला है भाई अच्छा रूट, पतली सी रूट है लेकिन अच्छी है। इससे पहले सीमेंट वाला रूट था जो उबड़ खाबड़ था। भाई सीमेंट वाला रूट हर जगह बना दे रहे हैं भाई साहब। सीमेंट वाला रूट क्या है ना, टायर ना अच्छे से पकड़ नहीं बना पाता है। डामरी वाला जो रूट है ना, इसमें मक्खन सा चलता है और पकड़ भी अच्छी रहती है। लेकिन आजकल देख रहे हैं हर जगह हाईवे भी पूरा सीमेंट का बन जा रहा है। अच्छा लग रहा है भाई इधर तो, मस्त हरा भरा पेड़ पौधा और मस्त ठंडक महसूस हो रही है। इधर भी देखो समोसा भजिया निकल जा रहा है भाई। समोसा भजिया तो खैर आम बात हो गया है। यहाँ की इडली खाइएगा आप लोग। मैं खाया था अभी इडली, क्या ज़बरदस्त था भाई। सॉफ्ट सॉफ्ट था इडली और चटनी भी ज़बरदस्त था। यहाँ पे 3 प्रकार की चटनी मिलता है। अरे वाह, क्या बड़ा सा पहाड़ देखने को मिल रहा है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा फॉग ही फॉग है। और इस साइड में है, क्या है भाई ये, स्कूल है लगता है। ज़बरदस्त नज़ारे हैं जो आप लोगों को हम दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं नरसिंहनाथ। ये देख लो पूरा नरसिंहनाथ। यहाँ से 850 मीटर में दिखा रहा है नरसिंहनाथ। और आसपास में बहुत सारे मंदिर बन रहे हैं। लंगूर, ये देखो लंगूर दिखना स्टार्ट हो चुका भाई अपने को। 950 नरसिंहनाथ PM, यही वाला रूट है ना। 900 मीटर तो दिखा रहा है भाई साहब अपने को। यही लगता है गेट। काफ़ी सारी गाड़ियाँ सब खड़ी है यहाँ पे। अच्छा आगे में है नरसिंहनाथ टेम्पल। पार्किंग यहीं पे दे दिया भाई। गाइस तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।